नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नई टॉपिक लेके आई हूँ, जो है हाई बीपी या हाइपरटेंशन। सब लोगों को पता है कि आजकल दुनिया में हाई बीपी रोगी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोग हाई बीपी या हाइपरटेंशन का शिकार हैं और हमारे भारत में 21 करोड़ लोग, जिसमें से 4.5 करोड़ लोगों का हाई बीपी कंट्रोल्ड है, बाकी लोगों का नहीं है। और ये भी वो गणना के अनुसार हुआ है, WHO की 2025 के आंकड़े के अनुसार हुआ है। भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 34% लोगों को अपनी बीपी के बारे में पता है। मतलब 34% लोग, 100 में से 34 लोग बीपी का डायग्नोस किए हैं। बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीपी है या नहीं है। और ये बीपी को एक साइलेंट किलर भी कहा गया है। बहुत दिन तक पता ही नहीं चलता हम बीपी के, हाई बीपी के शिकार हैं। और ये बीपी दो तरह की होती है, एक लो बीपी और एक हाई बीपी। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ये लो बीपी और हाई बीपी होते क्या हैं, क्यों होते हैं, और योग से हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। बीपी बीपी होता क्या है? बीपी को रक्तचाप बोलते हैं। रक्त का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। मतलब हमारे शरीर में सिराएं, धमनियां होते हैं। ये आपके शरीर में जो ऊपरी हिस्से से जो दिख रहा है, ये जो हिस्सा, ये उसको बोलते हैं शिरा या वेन्स। और एक उसके नीचे होता है आर्टरी या धमनी। हमारे शरीर में जो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, शुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को धमनियों को भेजता है। तब जिससे दबाव के साथ धमनियों को खून भेजता है उसको प्रेशर बोलते हैं। और धमनियों में शुद्ध रक्त जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ये हमारे सारे कोशिकाओं मतलब सेल्स तक पहुंचता है। और सेल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट को फिर दोबारा चला जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी वेन्स में जाते हैं। जो ये आपका स्किन के ऊपर ऊपर दिखता है वो ब्लू कलर की होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होते उस ब्लड में, तो इसलिए वो नीला नीला दिखता है। तो ये जो पंप करता है या जो जिस प्रेशर से हार्ट से धमनियों तक खून पहुंचता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये दो तरह की होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें हार्ट धमनियों को खून भेजता है, और जो डायस्टोलिक होता है जब हमारा हार्ट रेस्ट लेता है और हमारी सिराओं में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सिराओं तक, वो होता है 80। तो ये ऐसे ही रखा गया है। सामान्य जो बीपी होता है वो 120/80 होता है, और जो हाई बीपी होता है 140/90 से ऊपर हो जाता है उसको हम हाई बीपी बोलते हैं या हाइपरटेंशन बोलते हैं। और लो बीपी 90/60 में होता है। बीपी तो हमारा सामान्य होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। पहले बता देती हूँ इसका लक्षण क्या क्या है। हाई बीपी में क्या होता है? सांस फूल जाता है, सिर में दर्द होता है, सीने में भी दर्द होता है, घबराहट होती है। लो बीपी में चक्कर आता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, थकान सी होती है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्यतः ये लक्षण सबको पता नहीं चल पाता, तो इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहा गया है। और इसमें हमारा बहुत नुकसान होता है, धीरे धीरे करके ये एक एक पार्ट को खत्म कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। हाई बीपी की वजह से हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ सकते हैं। लगातार हाई बीपी रहेगा तो उसमें क्या होता है ना, जो आर्टरीज की जो नलियां हैं पतले हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, तो खून उसमें से अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता, तो ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, आंखें धुंधली या दृष्टिहीन अवस्था भी आ सकता है। तो इसलिए हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा गया है। अब जानते हैं इसका कारण क्या क्या है, हाई बीपी होता क्यों है। एक तो होता है हमारा लाइफस्टाइल, मतलब हम परिश्रम नहीं करेंगे,
तो इसमें हमारा शरीर का कार्य दक्षता कम हो जाएगी, तो इसमें हाई बीपी हो सकता है। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा की वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। और खाना पीना, जंक फूड खाना, ज़्यादा तेल खाना, ज़्यादा फैट वाला खाना खाना, तो इसमें हाई बीपी का चांसेस होता है। और एक कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण से भी हमारा हाई बीपी होता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है स्ट्रेस से। भय, चिंता, क्रोध, ये लगातार रहता है तो हमारा हाई बीपी होता है या हाइपरटेंशन होता है या बीपी कंट्रोल में नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। तो मेन बात है बीपी को बैलेंस रखना है, 120/80 हमेशा रहना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? बीपी को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ही छोटे छोटे आसन है, बहुत ही साधारण सी योगासन है, उसको करके हम अपना बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम है, उसको भी करने से हमारा बीपी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। आसन जैसे शशक आसन, मकर आसन, वज्रासन, ताड़ासन, सेतुबंधासन, शवासन, ये आसन करके, बहुत ही सिंपल से आसन है, ये आसन करके हम अपने आप को बीपी से दूर रख सकते हैं। और ये आसन मैंने अपनी वीडियो में बना रखा है, आप चाहे तो जाके मेरे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अभी बताऊंगी ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अलग अलग आसन की वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और प्राणायाम, प्राणायाम इसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी मैंने और एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। अनुलोम विलोम में हम सीधा बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी। आप जो भी वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जैसे भी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधे रखिए। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास लेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। इसको अनुलोम विलोम करते हैं। इसमें हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये जो तनाव की वजह से जो हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो ये इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। चाहे वो हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, दोनों में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। मतलब बीपी को ये बैलेंस करता है, कंट्रोल कर लेता है। और एक प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से, दोनों अंगूठे से दोनों कान को से बंद करते हैं। तर्जनी माथे पर, दोनों उंगलियों में आंखें बंद, भ्रामरी की तरह गुंजन करेंगे। इसको भी आप 5 मिनट करेंगे। अनुलोम विलोम आप 15 से 30 मिनट तक करेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम को आप 9 बार, 11 बार, 21 बार, 2 से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन भी अनुलोम विलोम की तरह है, लेकिन उसमें क्या होता है, अनुलोम विलोम में हम सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन में हम कुंभक करते हैं। मतलब श्वास लेने के बाद उसको रोक के रखते हैं। ऐसे श्वास लिया 5 की गिनती में, 10 की गिनती में श्वास रोक के रखा, फिर 5 की गिनती में श्वास छोड़ दिया। फिर 5 की गिनती में श्वास लिया, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद किया, और 10 की गिनती में हम श्वास को रोक के रखेंगे। फिर 5 की गिनती से श्वास छोड़ देंगे। ये एक चक्र है। इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है और बीपी कंट्रोल होता है। और एक होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी में हम क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं इस तरह से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से श्वास छोड़ते हैं।
फिर लेफ्ट से लेते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं। ऐसे करने से हमारा शरीर में हाई बीपी होता है या बीपी बढ़ जाता है, वो बीपी कम हो जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम से। ये प्राणायाम आप खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे तो और भी फायदेमंद है। ये छोटे छोटे आसन, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और प्राणायाम के लिए आप 15-20 मिनट, एक दिन में आधा घंटा दे के आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ हाई बीपी नहीं, इस प्राणायाम और योगासन से आप बहुत सारे बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है आपका, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे से मुक्ति मिल सकती है ये आसन और प्राणायाम से। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए हम अपने दिनचर्या से आधा घंटा 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। आशा करती हूँ आप रोज योगासन और प्राणायाम करें और अपने आप को हाई बीपी जैसी साइलेंट किलर से दूर रखें। खुश रहे और स्वस्थ रहे। मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।